हमारे गांव में आजकल सुबह नहीं होती। हम लोगों ने सोचा कि आज विजिट किया जाए, काम लगा है मनरेगा का जहाँ पर। ये हम लोग जा रहे थे अभी मनरेगा में जहाँ पर काम लगा है उस तरफ, और पिंडरी माल से ये दौड़ती हुई हमारे पीछे पीछे आई है। तो चालू कर अब बतावा। जामुन के पेड़ के नीचे बैठी हुई, इतनी तेज धूप है। ये सारे काम लगा हुआ है और अभी इनकी अटेंडेंस मुझे जो शिकायत के रूप में मिली वो ये मिली कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग लौट चुके हैं यहाँ से। सब्सक्राइब टू माई चैनल हम आदिवासी। जोहार, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी शक्ल देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि पूरी रात गर्मी की वजह से ठीक से नींद नहीं आई है, और सुबह सुबह जब नींद आती है तो हल्ला की वजह से घर में सो नहीं पाते हैं। ये सुरंती के सुबह से दुकान चालू हो चुकी है। और ये मैं कह रही थी आप लोगों को कि हमारे गांव में आजकल सुबह नहीं होती। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देखिए डायरेक्ट धूप, ये देखिए दोपहर हो चुकी है। इतनी कड़क तेज धूप, और ये सामने बैठ के मशीन चला रही है। और ये हमारी भाभी। तो सुबह तो सब ऐसे ही लगते हैं भाभी। मैं तो जाना है नहीं तमाशन का। मेंबर आ गए हम लोगों के। मैं लूँ उनके पास। हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। नानी तो खाना भी नहीं खाई, इतना सुबह है। लेकिन आप लोग जो ये गर्मी देख रहे होंगे, आप धूप, आप लोगों को लग रहा होगा कि दोपहर हो चुकी है, लेकिन यहाँ की गांव की जो गर्मी है बिल्कुल वैसी ही है, बहुत ज़्यादा। और कुछ चीज़ें क्लियर आउट करनी थी लोगों से, वहाँ के हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ उनको बतानी थी, समझानी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आज विज़िट किया जाए, काम लगा है मनरेगा का जहाँ पर। नानी कुछ जुगाड़ करके लेके जा रही है, बैग फुल रखा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या समस्याएं अभी लेबर्स को आ रही हैं, और उन समस्याओं को मिलकर हम लोगों को, चाहे वो मेंबर हों, चाहे सरपंच हों, मेट हों, और जो लेबर्स हैं, वो सारे लोग जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक सहयोग नहीं करेंगे आपस में, तब तक को वो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जो है जा रहे हैं नानी के साथ में, और बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लेबर्स को। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। ये हम लोग जा रहे थे अभी मनरेगा में जहाँ पर काम लगा है उस तरफ, और पिंडरी माल से ये दौड़ती हुई हमारे पीछे पीछे आई है। आधा रास्ता हम लोग कवर कर चुके थे, और ये जो लेकर आई हैं ये है पिंडरी माल से, नाम कर गई थी बासमती। और मेरे को इसलिए गुस्सा आता है इन लोगों पे। देखिए इनके 2 बच्चे हो चुके हैं अभी तक के, और इन्होंने अभी तक जॉब कार्ड नहीं बनवाया हुआ है, जिस वजह से इनको काम भी नहीं मिला हुआ है। और साथ साथ ये है कि ये अकेले आती हैं बेचारी। इनके यहाँ का जो पति है वो जाते ही नहीं है, वो धूप में दौड़ा देता है। जाओ सरपंच पास में, सरपंच दीदी से मुझे शर्म आती है, तो वो आते ही नहीं। तो ये आवेदन लेके आए हुए हैं। ये आवेदन है इनके जॉब कार्ड बनाने के लिए। तो जॉब कार्ड बनाने के लिए अगर आप लोगों को आवेदन देना है तो दे दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपकी अलग आईडी होना चाहिए। उसके साथ ही आपका परिवार अलग होना चाहिए, शादी हो गई है तो आप लोग जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को चाहिए आधार कार्ड, जितने भी सदस्य रहेंगे उसमें, उस जॉब कार्ड में। तो ये लोग 2 सदस्य हैं, और इनका चाहिए आधार कार्ड, उसके साथ में समग्र आईडी चाहिए, और दोनों का बैंक खाता चाहिए। और बैंक खाता के साथ साथ ही आप लोगों का जो डीबीटी केवाईसी है बैंक में, वो होना ज़रूरी है। और बस यही आवश्यक दस्तावेज है। छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन हम लेट करते हैं तो हमारे जो काम होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। तो आप लोग लेट मत करिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी आप लोगों को जॉब कार्ड नहीं बना है तो जॉब कार्ड के लिए जल्दी आवेदन कर दीजिए। हो गया इनका काम, और इनके आवेदन सरपंच के नाम से होता है कि हमें जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हमको रोज़गार की ज़रूरत है। तो उसमें सरपंच के साइन सील होके फिर उसे जो आपके जीआरएस हैं या फिर जो मोबिलाइजर्स हैं उनको पंचायत में दीजिए, और वो आपका जॉब कार्ड बना कर देंगे। और हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा ही दूर है। आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है यहाँ पर। हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पर, और ये सभी इकट्ठा है यहाँ पर, इनकी हाजिरी हो रही है अभी। तो चालू कर अब बताओ बताओ बताओ, एक एक करके बताइए। कर बताओ बताओ जल्दी।
हम लोगों ने लेबर से बात की, फिर उसके बाद में हम जो बिस्किट लेकर आए थे वो सारे लोगों में अभी सब बांटेंगे और प्यार से फिर उसको बांट के सारे लोग खाएंगे और उसके बाद में फिर ये काम चालू करेंगे। और काम चालू के नाम से ये बिल्कुल खुश हो जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि बहुत दिन शादियां चल रही थी हमारे गांव में, फिर पत्ती तुड़ाई हो रही थी, तो बहुत टाइम से हम लोगों ने काम बंद कर रखा था। हम लोग बैठ के यहाँ अभी जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इतनी तेज़ धूप है और हम लोग देखने आए थे यहाँ पे कि लेबर्स को क्या क्या समस्या है। और ये सारे लोग 2-2 मिनट का बीच में रेस्ट ले लेते हैं। और ये देखिए, एक कि आपको ये बंदर दिख रहा होगा, वो चढ़ा ही उमर के पेड़ में। इसको आप लोग गूलर के नाम से भी जानते हैं इस पेड़ को। और वो फले हुए हैं, तो ये पके पके उमर शायद गिराने वाली है नीचे, ताकि इनको थोड़ी बहुत भूख लग गई होगी। इन्होंने नाश्ता के रूप में हम लोग जो थोड़ा बहुत नाश्ता लेके आए थे, बिस्किट वगैरह, वो खाए हैं वो। और अब चढ़े हैं ये उमर के पेड़ में और यहाँ से गिराएंगी। देखिए लोग बिल्कुल ये नदी के पास में, तो हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है अभी इतनी तेज़ धूप का, और गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा है। मेरे साथ में मेंबर भी है। और हम लोग, एक चीज़ मुझे जो शिकायत के रूप में मिली वो ये मिली कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खातों में ना राशि नहीं आ रही है मनरेगा की। तो जो चीज़ हम लोगों को समझ में आई वो ये है कि हमारे आने से पहले जो पिछली पंचवर्षीय थी, उसमें जो कर्मचारी थे उन्होंने फर्जी जॉब कार्ड्स बनाए और फर्जी जॉब कार्ड में फर्जी आधार कार्ड लगाए, एक दूसरे के आधार कार्ड एक गांव से दूसरे उसमें लगाए। और कई तो ऐसे हैं कि कई जॉब कार्ड्स में दूसरे जिलों के आधार कार्ड लगे हुए हैं। जो ये जो एक स्कैम चला था कि आप जो एक परिवार में जितने सदस्य हैं, हम आपका जॉब कार्ड बना देंगे सबके अलग अलग नाम से, और उस जॉब कार्ड बनने के बाद में कुछ राशि हमको दीजिए, कुछ राशि आप रखिए, ऐसा एक डील भी हुआ है। ये चीज़ें मुझे अभी पता चल रही हैं, जो एक स्कैम ही है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा जो सरकार है, सरकारी राशि का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका घपला कर रहे हैं, उसकी गबन कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपने सिर्फ जो अभी जनता परेशान हो रही है, जिनके जॉब कार्ड में राशि नहीं आ रही है, जिनके आधार कार्ड नहीं सुधर पा रहे हैं, तो आपने उनके साथ तो धोखा किया ही। एक स्कैम आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ भी किया, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट आपको पैसा मजदूरी के रूप में दे रही है, गवर्नमेंट आप लोगों को जो योजनाएं लेके आ रही है, वो पैसा आपका ही है और आप उनके साथ तो धोखा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो हम पंचायत में रहें ना रहें, अगर सरपंच मेंबर मैट जो हैं वो जागरूक रहे ना रहें, जनता आप लोग जागरूक हो जाइए। क्योंकि इस तरह के जो स्कैम होते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि कल को वो स्कैम जो आपको किसी लोगों ने फंसाया है, आप खुद उसी स्कैम में फंसने वाले हैं और आपका ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज यही हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के खातों में राशि नहीं आ पा रही है, क्योंकि जिनके आधार कार्ड जॉब कार्ड सही हैं, आज उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। उन्होंने डीबीटी करवाया है, केवाईसी करवाया है, एनपीसीआई लिंक करवाया है बैंक में, और मनरेगा के जॉब कार्ड के थ्रू, तो दोनों के जो पैसे हैं वो आज उनके खाते में आ रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन दिक्कत उनके साथ हो रही है जिनके जॉब कार्ड्स जो हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 जॉब कार्ड्स बने हुए हैं, सदस्यों के अलग अलग जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। और उनके, आप सोचें कि आपके पास एक जॉब कार्ड है जिसको जो सरकारी जो दिन दिए जाते हैं काम करने के, वो होते हैं 100 दिन। आपको साल में सिर्फ 100 दिन एक जॉब कार्ड में काम करने दिया जाता है, जिसमें अगर आपका समग्र आईडी है तो पति पत्नी का एक ही जॉब कार्ड होगा। लेकिन हमारी पंचायत में जो पिछली पंचवर्षीय में जो जॉब कार्ड बने हुए थे फर्जी वाले, वो ऐसे थे कि पति पत्नी के अलग जॉब कार्ड हैं, बच्चों के अलग जॉब कार्ड है, और उसी फर्जीवाड़ा के चक्कर में हमारी पंचायत से कर्मचारी भी उसकी सेवा समाप्ति हुई है। तो देखिए, ऐसे स्कैम में फंसने से पहले आप लोगों को ज़रूर सोचना होगा कि अगर आज आप थोड़ी बहुत राशि उनको देके ये फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ में कल आप उससे डबल राशि का आपको नुकसान होने वाला है, और वही चीज़ हो रहा है। तो ऐसे लगभग 700 के आसपास जो फर्जी जॉब कार्ड थे, उसकी लिस्ट हमको कलेक्ट्रेट की तरफ से दी गई थी जब सेवा समाप्ति हुई कर्मचारी की। और उसके बाद में अभी लगभग हम लोगों ने 400 जॉब कार्ड के आसपास सुधरवाया है, और बहुत सारे लोगों के जॉब कार्ड अभी सुधर नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपके एक जॉब कार्ड में किसी का आधार कार्ड गलत लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति का आपका आधार कार्ड किस जॉब कार्ड में लगा है ये ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। और जब तक दोनों जॉब कार्ड के दोनों आधार कार्ड आपके पास में नहीं है, तब तक एक भी जॉब कार्ड का आधार कार्ड नहीं सुधर रहा है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हो रही है, क्योंकि मेरे लोग काम कर रहे हैं, मेरे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो मेरे पंचायत से पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ मेरी है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग जागरूक रहिए और दोबारा ऐसे किसी स्कैम में फंसने से बचिए। सही कह रही हूँ ना? सही कह, नहीं फंसना चाहिए ना लालच में। आज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम एज अ जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमारा भी वो परिवार है, और
परिवार का सदस्य जब परेशान होता है तो जाहिर सी बात है हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। लिस्ट हम ज़िला में भेज रहे हैं, ज़िला से बहुत सारे हद तक सुधर चुके हैं, जो नहीं बन रहे उनको हम लोगों ने भोपाल मनरेगा डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है, लेकिन टाइम लग रहा है। तो बस यही बताना था। हम लोग लौट चुके हैं यहाँ से लोगों से मिलके, और नानी देखिए, इनसे ज़्यादा तो मैं हाफ रही हूँ। और यहाँ से कम ना 1 किलोमीटर के आसपास है वो जगह। और हम लोगों को घर जाते जाते हमारी जो हालत ख़राब होने वाली है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। ठंड में हम लोग इतना थक चुके हैं, पेड़ के नीचे आके बैठ गए अभी, और हम लोगों को इतनी दूरी जानी है, लेकिन बिल्कुल बस में कैसे पहुंचेंगे हम लोग घर। सच में इतनी तेज धूप उन लोगों ने कभी नहीं, पहले पड़ी नानी इसने धूप जो अब यहाँ बिल्कुल ना अपन ज्यादा भाई भैया ना घर में रहो पर ना तू ही कहूँ बाहर दादा नदी में बुढ़े अच्छा लगते ना, नदी में लगता है दिन भर की जूला न सकती संजय के घर जाता बुखार रखने लगी। हमारे गांव में नदी है तीनों तरफ से, तो हम लोग दिन भर नदी में भी नहीं रह सकते। नानी कह रही लू लग जाएगी और घर जैसी वापस जाएंगे हम लोग तो हम लोग की तबीयत खराब हो सकती है, तो वो भी नहीं। अभी तो मतलब पहले हम लोगों ने कभी अपने टाइम पे ना बच्चों की तबीयत खराब होती नहीं देखी गर्मी में, लेकिन अब सबके वॉमिटिंग हो रही है, उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, उनको फीवर आ रहा है, इस टाइप की बीमारियां हो रही हैं। तो ये एक तरीके से जो प्रकृति है ना उसका रिटर्न है हम लोगों को, जो हम लोगों ने नाश किया है पूरे पेड़ पौधों का, जंगलों को उजाड़ दिए, उसके बदले हम लोगों को ये गर्मी इतनी सुंदर दे रही है। तो सोचने वाली बात है, पौधे लगाइए जितने लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे ही हमको बचा रहे हैं। ये एक पेड़ है बीच में, अगर ये नहीं होता तो अभी हम लोग कहाँ बैठते। तो ये हम लोगों के खेत का ये बड़ा सा झाड़ है, और अभी हम लोग यहाँ थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे यहाँ से। बहेरा के झाड़ के नीचे हम लोगों को ये बहेरा का फल मिल गया और खा रहे हैं, और फोड़ के खा रहे हैं। नानी फोड़ने भी लगी। इसको ज़्यादा खाने से बोलते हैं ना बिल्कुल नशा चढ़ जाता है इसको, लेकिन 1-2 खाने से शायद कुछ नहीं हो। इसको दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी तेज़ धूप लग रही है, हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो यहीं हम लोग कहीं बहेरा के बीज खा रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, जिसमें से ये क्राइम मास्टर ने क्राइम पार्टनर गोगो, ये मेरे से ज़्यादा बच्ची हैं ये। नहीं निकली इसमें हो गई। बैक कैमरे से दिखाते हैं इसमें कैसे बीज निकलता है, आप लोग शायद उसको पहचान जाएंगे। ऐसा चना फूटा जैसे है, छोले हरा मीठ मही भी। ये इसका बीज निकला बहेड़े का, और नानी खुश हो गई। और ये रहा बहेड़े का पेड़, खा रहे हैं इसको, अब खा रहे हैं इसका। अब बहेड़ा खा के अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत आई हम लोगों के चलने में, क्योंकि थोड़ा देर और होगी और हम लोग फिर वापस नहीं जा पाएंगे यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। अभी तो ठीक है, मरना लग गया, किसमें लगा मरने लायक बिल्कुल। ये पानी ना हाँ, तो दिन भर की गर्मी काटने के बाद अभी शाम हो गई है, और मैं शाम का नज़ारा दिखाती हूँ। ये है मछली की, ये देखिए इसमें मछली टंगी हुई है भूंज के। तो ये मेरा बड़ा जो भाई है वो लेकर आया मछली, और इनको भूंज के यहाँ पे सुखा दिया गया है। और ये है यश, मिठाई खा रहा है। यश दिखाओ, मिठाई दिखा दो अपनी, दिखा। तेरे पापा देख रहे होंगे ना, पापा को बोल दो कहना मिठाई खा रहा हूँ मैं, बता दो, बताओ। पटुआ से देख रहे हैं। ये है पटुआ का लड़का, है ना। ते काम टू राज का यस ते काम फ्रॉम पटुआ। यस ते काम कुछ बोलना चाहते हो पापा से, अपने पापा से बोलो। पापा वीडियो देख रहे होंगे ना, बता दो कहना मिठाई खात होगा। मैं अच्छा मोला फुड़िया नहीं बहन, बता दे, नहीं बता। और ये चल रही है लिपाई पुताई, यहाँ साफ़ सफाई अभी शाम में, ताकि ये जो घर है वो ठंडा ठंडा रहे। तो इसमें चुई माटी और गोबर से लिपाई करेंगे। और ये है अभी शाम का नज़ारा। यहाँ शाम के 6 बजे देखिए इतनी तेज़ धूप रहती है अभी भी। और ये गाय बैल अपने अड्डे में आ चुके हैं। यहाँ पर इनको पैरा चारा जो भी है वो दिया जाएगा। ये है, मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही ठंडा सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चले। एक और बहुत अच्छी बात हुई है आज, हम लोग जैसे मेंबर के साथ वापस आए तो SDO PH की कॉल आई कि उन्होंने एस्टीमेट जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मनीरी के तक के लिए पाइपलाइन के लिए एक एस्टीमेट चाहिए था PH डिपार्टमेंट की तरफ से, जो CO जिला भी बार बार मांग रहे थे हम लोगों से, और एक ग्राम सभा का प्रस्ताव। तो
मेरे पास जो है ये है वो ग्राम सभा का प्रस्ताव जो रेडी है, और साथ में एक PDF फाइल SDO PHA की तरफ से मेरे पास पहुंच चुकी है, और ये दोनों हम मैडम को भेज देते हैं, और उसके साथ ही एक हार्ड कॉपी भी उनको हम जाकर देंगे। इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आई हुई है वो 6,21,000 के आसपास का भी एस्टिमेट तैयार हो गया है, ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, तो हम मैडम को वो सारी चीज़ें सौंप देंगे। और साथ में एक मैं दोपहर में जब गई थी मनरेगा के लेबर से मिलने के लिए, तो एक चीज़ पता चली थी हम लोगों को कि वो जो फर्जी जॉब कार्ड वाले जो इशू आ रहा था कि आधार कार्ड गलत लगा हुआ था पहले पिछली पंचवर्षीय में, और उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लिखित आवेदन भी हम लोगों ने ज़िला में ऑलरेडी दे रखा है, और जिला पंचायत CO और ADM के नाम से, और ये दिया था हम लोगों ने। ये देखिए, ये 7 तारीख की डेट है, और इसमें एक रिसिप्ट भी है जिसमें ADM ने साइन किया हुआ है, और हमने उनसे बोला कि हमको आधे से ज़्यादा जो ऐसे जॉब कार्ड्स हैं जिसके आधार कार्ड हमारे पंचायत में नहीं मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोग हमारी इसमें हेल्प करिए। उन्होंने कमेटी भी बना ली है उसकी जांच के लिए, तो बहुत जल्द इसका निराकरण भी हो जाएगा। आई होप कि कुछ अच्छा ही हो दोनों के लिए, मनेरी के पाइपलाइन के लिए भी, और ये जो आधार कार्ड से लोग परेशान हो रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उसको लेके भी बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आया और अच्छा रिजल्ट आया। इतने साल बाद, क्योंकि जब से मनेरी गांव बसा हुआ है तब से वहाँ पर पानी की समस्या है, तो इसमें किसकी गलती है? क्या शासन की गलती है या फिर प्रशासन की गलती है? सिल्की नदी 2-2.5 किलोमीटर के पास में होने के बावजूद वहाँ पर पानी की व्यवस्था किसी भी तरीके से नहीं की गई, जो कहीं ना कहीं किसकी कमजोरी दिखाता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो हम मुहिम उठाए हुए हैं पानी पहुँचाने की मनेरी तक की, वो सही है या नहीं, ये भी आप ज़रूर कमेंट करिए। आप लोगों का आभार, आप लोग कमेंट करते हैं। और एक स्पेशल थैंक्स मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो सरपंच दूसरे ब्लॉक के भी हैं, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, और उन लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल किया और उन्होंने बोला कि अगर हमारी किसी भी तरीके से हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हम सरपंच संघ ज़रूर आपके साथ में है। और मैं बिल्कुल आप लोगों के सबके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत देख के मुझे ऐसा लगता है कि बस अब हमारा काम होने ही वाला है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसी हिम्मत देते रहिएगा, ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा, और कमेंट करिए। जितना आप लोग जो भी महसूस करते हैं, जो भी प्यार देना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी मुहिम कहाँ तक पहुँचती है, हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा। सेवा जोहार।